मिल गया बापूजी को अनुपमा का साफ जवाब। अब नहीं फंसेगी इस जंजाल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कमाल के लोग हैं ये सारे के सारे। कभी भी अनुपमा को खुद से डिसीजन नहीं लेने देते, हमेशा अपने इमोशंस को अनुपमा पे हावी करने की कोशिश करते हैं। चाहे बा हो चाहे सबसे छोटा अंश हो, कोशिश सबकी जारी रहती है। और सोने पे जो सुहागा या अभागा जो भी कहो, वो बापूजी जो दो तरह की बात कर देते हैं। तो आज यही कुछ करते हुए नजर आए, मगर अनुपमा ने अपने जो जवाब से इनको हैरान किया, जो परेशान किया, वो मजेदार था। आगे क्या होता है वो तो कान्हा जी ही जानते हैं, मगर आज की डेट में ये क्लियर था कि अनुपमा अब इस जंजाल में नहीं फंसेगी। करते हैं बात पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज बा के मुंह से निकला, क्योंकि जब घर व्यवस्थित होता है, सब कुछ सही होता है, पॉजिटिविटी होती है, अनुपमा होती है, तो बा को समझ में आ जाता है कि अनुपमा और मेरी जुगलबंदी चल रही है, तो इस समय अनुपमा को रोक लेती हूं, आगे जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि बा का यही एटीट्यूड रहा है, जब मन किया अनुपमा को निचोड़ दिया, जब मन किया अनुपमा को निखार दिया। बा को यही लगता है कि अनुपमा सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से ही चले, वही मेरे लिए खुशी का है। तो अभी अनुपमा बा के हिसाब से चल रही है। बा ने कहा कोठारी हाउस चलो, अनुपमा चलेगी, वहां पे अंश के रिश्ते की बात की, सब कुछ करके अनुपमा घर पे वापस आ गई। तो बा को ये लगने लगा होगा कि अब अनुपमा मेरे हिसाब से चलना शुरू हो गई है, तो रोक ही लेती हूँ, क्योंकि सारे काम तो अनुपमा बहुत अच्छे से करती है और मेरी बहू रही है, आज नहीं है, मगर मानती तो बा बहू ही है ना, तरीका तो वही है बा का। तो बा ने अपनी पहली कोशिश की। इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि प्यार नहीं है अनुपमा के लिए, मगर ये प्यार कभी कभी उमड़ता है। ये ऐसे रिश्ते होते हैं जो प्यार और इस झगड़े के बीच में चलते ही रहते हैं, पूरी उम्र चलते रहते हैं, जो बा और अनुपमा का है। ये वही रिश्ते हैं जो हर घर में मिलते हैं। एक ही छत के नीचे रहेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे, ताने मारते रहेंगे, मर जा, ये हो जाए, सब करते रहेंगे, मगर चलते रहेंगे। सो बा ने उसी कोशिश को किया और उसी कोशिश को आगे अंश ने भी आगे साथ दिया। प्रार्थना का तो कहना बनता ही था, तो क्योंकि प्रार्थना जो है इस घर में आई ही अनुपमा की वजह से है, और प्रार्थना का मन अनुपमा की वजह से लगता है, और प्रार्थना अनुपमा को बहुत मानती है, क्योंकि अनुपमा की वजह से आज प्रार्थना उस गौतम नाम के जानवर से छुटकारा पा चुकी है। तो प्रार्थना का तो जेन्युइन है, और प्रार्थना ने कभी भी अनुपमा से बदतमीजी नहीं की, कभी भी नहीं। सच में अनुपमा की बेटियों को देखें तो किसी को भी नंबर देने को मन ही नहीं करता, कितनी बदतमीज है। अगर प्रार्थना को देखें तो ऐसी बेटी हर घर में होनी चाहिए, और अनुपमा की बेटियां किसी भी घर में नहीं होनी चाहिए। तो प्रार्थना की कोशिश मुझे अच्छी लगी, उसका कहना अच्छा लगा, और बाकी बापूजी ने खुद ही आज मान लिया कि मैं स्वार्थी हो रहा हूं। डांस रानी ने कुछ इंटरफेयर नहीं किया, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एक भी डायलॉग उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि वो समझदार है। वो अनुपमा को देख चुकी हैं उस लो कॉन्फिडेंस जोन में जिसमें अनुपमा के मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, जहां पे जस्सी ये कहती थी कि तू क्यों ऐसी है, बोलना, मुंह तोड़ जवाब देना। उन्होंने वो फेस देखा है अनुपमा का। इसीलिए ये जो दरवाजा बंद करने वाले जितने भी कलाकार हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये सब अब मुंह फाड़ के बोल रहे हैं कि यहीं पे रह ले। कौन गारंटी लेगा इस बात की कि कल को अगर अनुपमा किसी अन्याय के खिलाफ झंडा उठाती है तो ये लोग साथ देने की जगह उसके जो खिलाफ खड़े होंगे फिर से दरवाजे नहीं बंद करेंगे। अगर अनुपमा पलट के ये सवाल कर दे तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। सबसे पहले तो बा पीछे कदम हटाएगी। तो जब ये सब कुछ है और अनुपमा भी है, और अनुपमा ये जो मैंने अभी डायलॉग बोला कि सबसे पूछे कि कोई गारंटी है आप लोगों की कल को आप मेरे किसी डिसीजन पे जो है बैक ऑफ नहीं करोगे, है ना। तो अगर अनुपमा ये डायलॉग नहीं बोलती है, क्योंकि अनुपमा शरीफ है, अनुपमा बैकफायर नहीं करती है, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती है, तो इसीलिए अनुपमा ने उस बात को अनसुना किया। ये सबसे बड़ा और तगड़े वाला जवाब था शाह फैमिली के लिए।
और केंजल को मैंने कंसिडर ही नहीं किया। क्या है केंजल, क्या है उसका किरदार? सिर्फ इसलिए उसको 2 डायलॉग दे दिए जाते हैं कि लगे कि ये अनुपमा के हक में बात करती, नहीं तो अनुपमा के लिए वो कुछ नहीं करती है। खैर केंजल को मैं कंसिडर ही नहीं करती हूं, क्योंकि मुझे वो कंसिडरेशन के लिए लगती ही नहीं है। तो बाकी लोगों ने जो भी अपना जंजाल इमोशनल जो फेंकने की कोशिश की, अनुपमा ने उसको झटक दिया, ये कह के कि सुबह जल्दी उठना है, शादी। तो अनुपमा ने अपना फोकस अभी तक तो क्लियर रखा हुआ है और उसी फोकस पे चलती रहे तो ये जंजाल में ना फंसे। इनको यही समय है सबक देने का। इन्होंने ठुकराया, अनुपमा चली गई, वो सबक नहीं है इन लोगों के लिए। सबक ये है कि जब घर में सब कुछ ठीक ठाक हो तो फिर अनुपमा जाए। मैंने आपको पहले दिन ही कहा था जब अनुपमा यहां पे आई थी, यही बापूजी, यही बा जिन्होंने अब अनुपमा को घर पे लाया है, जिन्होंने अनुपमा को रुला रुला के भेजा है। यानी कि अनुपमा रोई थी और चली गई थी, इनको पता भी नहीं चलता, ये कमरों में रोते रहे। अब ये शरेआम रोएंगे और अनुपमा के लिए सबसे ज्यादा रोएगी बा, सबसे ज्यादा रोकेगी बा, क्योंकि अनुपमा अब नहीं रुकेगी, ये मुझे लगता है। बाकी देखते हैं क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।